हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 12 और 13 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। तीनों ने रिकॉर्ड तोड़ा है जवाहरलाल नेहरू का। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। नासा के द्वारा आगामी आर्टेमिस मिशन 3 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? 4। अहमदाबाद में आयोजित पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है? तो 114 पदक जीते, जिसमें 102 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने? किमी एंटोनेली। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पदक जीता गया है? तो ई जागृति के द्वारा। दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच सार्क अभ्यास किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। भारत को किस देश के द्वारा सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया गया है? तो रसिया के द्वारा दिया गया है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, इजी कनेक्ट सुविधा पाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। ठीक है। अब ये क्या है कि वाराणसी जो है, यहाँ पे भारत सरकार के हब एंड स्पोक विमान मॉडल के तहत इजी कनेक्ट सुविधा पाने वाला देश का पहला शहर बना है। और ये एयर इंडिया के द्वारा ये सेवा जो है 25 जून से शुरू होगी। अब इस ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को अगर दिल्ली जाने से पहले वाराणसी हवाई अड्डे पे ही इमिग्रेशन और सामान की जो बैगेज चेक इन है, वो सभी जो औपचारिकता है वो सभी जो है वाराणसी में ही पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है। जैसे किसी को वाराणसी से दिल्ली जाना है तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वो वाराणसी में भी वो इमिग्रेशन और सामान बैगेज वगैरह की चेकिंग है, वो सारा जो प्रोसेस है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे होना चाहिए इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, वो वाराणसी पे ही हो जाएगा। और ये जो यात्रियों का सामान है वाराणसी से सीधे जमा होने के बाद सीधे जो उनका फाइनल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे उनको अपना लगेज भी मिल जाएगा। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे दोबारा चेक इन या सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि लंबी कतारें और ट्रांजिट यात्री के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पे भी जो है वो थोड़ा सा लोड कम होगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पर भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में पहली बार कैफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कंकरिया गुजरात बना था। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह बने थे। भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लेह लद्दाख में रखी गई थी। देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा जो है पुणे में भारत की भी और एशिया की भी पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया था। और जर्मन कंपनी रॉकलिंक इंडिया के द्वारा भारत के बुलंदशहर में जो है भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म एंड रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ भारत आएगा। भारत का पहला एआई इनेबल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जामनगर में। तो मेटा प्लेटफॉर्म और रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला और विशाल एआई इनेबल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसकी शुरुआती क्षमता 168 मेगावाट की होगी और भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। तो मेटा का ये पहला कस्टमाइज्ड डेटा सेंटर है जिसे विशेष रूप से मेटा के बड़े पैमाने के लिए एआई वर्कलोड और कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए डिजाइन किया जाएगा।
फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, जहां भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू किया गया था। पाक स्टेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने थे ईशांक सिंह। और कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत NH-48 जो कि सूरत गुजरात में वहां शुरू की गई थी। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित किया गया सिक्किम को। और बेंगलुरु पुलिस के द्वारा देश का पहला AI आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। पिक्सल एंड सर्वम AI के द्वारा भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया है पाथ फाइंडर। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। देश का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पहली IOU बनी है जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। CSIR और BPCL के द्वारा विकसित किया गया देश का पहला प्लास्टिक वेस्ट से बना जियो सेल को नाम दिया गया है फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना के द्वारा ऑपरेशन नसार शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ईरान के द्वारा। तो ईरान की सेना ने जो है इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र यानी ऑपरेशन विजय शुरू किया है। और इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह पर हुए इजरायली हमलों का बदला लेना है। और इसके तहत जो है ईरान ने इजराइल पे 11 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और पहली बार अपने आधुनिक जेट पावर ड्रोन से हमला किया गया है। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच 60 दिन का सीज फायर हुआ था। अब 60 दिन का सीज फायर तो खत्म हो गया, तो 62 दिन बाद ये जंग दोबारा शुरू हो गई है। ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन हेमरात। और ईरान पे इजराइल के द्वारा जो ईरान पे हमला किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन रोरिंग लायन। ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और अमेरिका के द्वारा जो हमला किया जा रहा था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया था गजब इल हक लिल हक सॉरी। भारतीय नौसेना के द्वारा ओमान और फारस की खाड़ी में जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। इंटरपोल एंड WCO के द्वारा वन जीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन थंडर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना के द्वारा ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली इस बार की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। आइए अपनी प्रतिबद्धता पे अमल करें, बाल श्रम समाप्त करें। इस दिवस की शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी के दलदल से निकालकर उन्हें शिक्षा और सुरक्षित बचपन प्रदान करना था। आप मुझे बताइएगा किस एक्ट के कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन जो है डिफाइन है? इंडिया के कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन जो है वो डिफाइन हुआ है? और अगर कोई अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट हुआ है तो वो भी आप बताइएगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये मनाया जाता है 15 मई से। इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे 18 मई को। वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया गया है। और इंटरनेशनल डे ऑफ मार्को डे 24 मई को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 28 मई को। और इसके अलावा 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया गया है। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑन UN पीस कीपिंग जो है ये मनाया गया है। इंटरनेशनल एवरेज डे 29 मई को।
वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को, और 31 मई को ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंदौर में। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कृषि ब्रिक्स कृषि कार्य समूह ग्रुप और कृषि मंत्रियों की बैठक का भव्य आयोजन किया जाएगा। और ये सम्मेलन कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 9 से 11 जून के बीच जो है कृषि कार्य समूह की बैठक हुई है, और 12 से 13 जून के बीच ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक आयोजित की गई है। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इंडिया के द्वारा जो है ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 की भी अध्यक्षता पहली बार की गई थी। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है 3 सूत्रों पर आधारित थी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, जिसकी थीम थी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसके अलावा इसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो है भारत के द्वारा 24 घंटे में 2 लाख से अधिक 2.5 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान के प्रतिज्ञा के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। यहीं पे जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एआई विजन को समर्पित एक मानव मिशन विजन को जो है शुरू किया गया था। और इसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 88 देशों के संगठन 88 देश और संगठनों के द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से निकले दिल्ली डेक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया गया था। प्रिंस विलियम्स के द्वारा स्थापित द अर्थ शॉट प्राइज 2026 पहली बार भारत के मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। और वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन गोवा में किया गया है। और फिनलैंड के जो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब 11th रायसेना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्पेस एजेंसी के द्वारा उसके मार्विन मिशन को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो अब ये मार्विन क्या मिशन था? तो बेसिकली जो लंबे समय से जो है इससे संपर्क टूट रहा था, तो मार्विन मिशन को समाप्त किया गया है। मार्विन बेसिकली क्या था? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन इसका नाम है। ये बेसिकली 2013 में शुरू किया गया था, और ये यान जो है मंगल की कक्षा में 11 साल से अधिक का समय बिताया है, जो इसके मूल 1 वर्ष के प्राथमिक मिशन से कहीं ज़्यादा था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मंगल ग्रह का वायुमंडलीय अंतरिक्ष में कैसे नष्ट हो गया, और ये कभी रहने योग्य ग्रह था कि नहीं, आज से ठंडे और सूक्ष्म मरुस्थल में ये फिर कैसे बदल गया, मतलब ये कभी रहने योग्य था कि नहीं था, ये ऐसा एकदम डेजर्ट टाइप का जो प्लैनेट कैसे कन्वर्ट हो गया, उसके अध्ययन स्टडी करने के लिए एक मार्विन मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा जो है ये मिशन मंगल की सतह पे काम कर रहे नासा की क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर्स के डेटा को पृथ्वी तक भेजने का भी काम कर रहा था। तो इससे बहुत लंबे समय से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो नासा ने इस मिशन को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया आसाम सरकार और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा मिलकर। ठीक है, बेसिकली ये क्लस्टर जो है विशेष रूप से फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और आयुष क्षेत्रों पे केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि यूरोप, असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच जो है सतत वैल्यू चेन और औद्योगिक साझेदारी विकसित करना है। ठीक है, स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्प नंबर को जारी किया था, उसका नंबर था 1855। आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत बिहार से पहली संरक्षित दलहन खरीद पहल शुरू की गई थी। DPI @2047 नाम से रणनीतिक पहल की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कपास क्रांति जो 2026 से 31 तक है, ये 5F विजन पर आधारित है, जिसका फुल फॉर्म है फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए जनानी पोर्टल शुरू किया गया था। मनरेगा के स्थान पर लाया गया बीवीजी रामजी का शुरुआत 1 जुलाई से शुरू होगा। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा डिजिटल पहल वन केस वन डेटा जो है शुरू की गई थी। और 2025 में शुरू की गई 3 जन सुरक्षाओं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 11 साल पूरे हुए थे। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है सेहत मिशन की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट सक्षम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी। केंद्र सरकार के भाभीया योजना के तहत देश भर में 100 औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे। और 1 जून 2026 को पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बने पहले किस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो ये पूरी तरीके से भारत में बन रहा है C-295। तो सी एयरबस की जो है C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने गुजरात के बड़ौदा से अपनी पहली टेस्ट उड़ान, जिसको मेडन टेस्ट फ्लाइट कहते हैं, उसको सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और ये जो है पहली बार है कि भारत में किसी निजी कंपनी टाटा और एयरबस दोनों मिलकर जो है इस सैन्य विमान का निर्माण और असेंबली कर रहे हैं। और ये कहाँ हो रहा है? गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है। और ये जो विमान है ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल 60 साल जो पुराना एवरो 748 जो विमान है इसकी जगह लेगा। जो C-295 है ये मध्यम दूरी का टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका उपयोग सैनिक हथियारों, भारी सामान और राहत सामग्री को बेहद दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे और खराब रनवे पे सुरक्षित लैंड कराने और ले जाने के लिए किया जाएगा। डिफेंस रिलेटेड फैक्ट देखें तो सीडीएस अनिल चौहान जो है अर्मेनिया के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो है आईएनएस सुमेधा को जो है एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था। प्रोजेक्ट हिमांक जो है बीआरओ के द्वारा चलाया गया था। डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरू की गई थी। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एसएसबीएन का नाम है आईएनएस अरिधमन। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरा युद्धपोत का नाम है आईएनएस अंजनदीप। और जैसलमेर में जो वायु शक्ति अभ्यास हुआ था वहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जिस हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के ऐतिहासिक उपलब्धि बनाई गई थी उसका नाम था प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिडो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा मिलकर देश भर में कौन सी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो इसका नाम है, सॉरी यहाँ पे एच आएगा, राहवीर स्कीम। ठीक है। तो रैपिडो ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में राहवीर जो है ये योजना शुरू की गई है। ये जो है इसके तहत सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इसके तहत ये है कि जो सड़क दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा होता है जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, किसी की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस दौरान नागरिकों को बिना किसी कानूनी या प्रशासनिक डर के पीड़ितों की तुरंत मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है और यही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखिए तो महिला विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का आयोजन 9 से 23 अप्रैल तक हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए भारत का पहला टार वाल्स प्रबंधन मसौदा नियम 2026 प्रस्तावित किया गया था। पीएम मुद्रा योजना को 11 साल पूरे हुए जो कि 2015 में शुरू हुआ था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए आरोग्य वन पहल की शुरुआत की गई थी। प्रसार भारती के द्वारा वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। आरबीआई की उत्कर्ष 2019 रणनीति का प्रोजेक्ट सा मुद्रा जो है इसे विशेष
प्रोजेक्ट है, ये भारत की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण पे केंद्रित है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से अनूठी पहल की शुरुआत की गई थी और नीति आयोग के द्वारा दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट 2026 में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पे जाएंगे? तो ये जा रहे हैं फ्रांस। इस बार G7 की अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है नरेंद्र मोदी जो है 13 जून से लेकर 19 जून तक यात्रा पे जाएंगे, जिसमें एक एक बार वो फ्रांस जाएंगे जो है G7 समिट में भाग लेने के लिए। इसके अलावा इसके साथ ये स्लोवाकिया भी जा रहे हैं, ठीक है। स्लोवाकिया एक यूरोप की कंट्री है। तो 13-14 जून तक ये फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ विशेष बैठक करेंगे और यहाँ भारत इनोवेट्स इवेंट का उद्घाटन करेंगे, जो भारत और फ्रांस के स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पे लाएगा। फिर उसके बाद वो 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जाएंगे और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के निमंत्रण पर ये मोदी की राजकीय यात्रा है, ठीक है। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है स्लोवाकिया की जो यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता होगा और कुछ व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक होगी। 16-17 जून को फ्रांस के एवियान शहर में यहाँ G7 समिट हो रहा है, जहाँ पीएम मोदी को एज जो है विशेष जो है आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ठीक है, फ्रांस के मेजबानी के अंतर्गत। इसके अलावा जो है 19 जून को फ्रांस के पेरिस में जो विवा टेक 2026 होता है, ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो होता है। विवा टेक समिट इसमें हिस्सा लेंगे और भारतीय तकनीक ताकत को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस और स्लोवाकिया से रिलेटेड मैपिंग देख लेते हैं हम। फ्रांस जो है इसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहले सीमा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पायरेनीज पर्वत, ठीक है। पायरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्प्स पर्वत, ठीक है, ये अल्प्स पर्वत, इसके थ्रू ये फ्रांस और इटली और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद है आपका जूरा माउंटेन, ये जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद है वोस्गेस माउंटेन, ये जो है फ्रांस और यहाँ पे जो जर्मनी है इसके बीच सीमा बनाती है। और यहाँ पे राइन रिवर देख रहे हैं, ये राइन रिवर, ये भी जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए गुजरती है। इसके अलावा जो है फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और फ्रांस की सबसे लंबी नदी जो है लॉयरी रिवर है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री है, ये भी फ्रांस से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो इंग्लिश चैनल है इसके थ्रू फ्रांस और यूके अलग अलग होते हैं और यहाँ पे डोवर स्ट्रेट की लोकेशन है यूके और फ्रांस के बीच, ठीक है। यहाँ पे इधर इसकी सीमा मेडिटेरियन सीधे और इधर अटलांटिक ओशन से लगती है। स्लोवाकिया की मैपिंग देखें तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रैटिस्लावा है, यह है इसकी कैपिटल, ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है वो है ततरा माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक है गिरलैच पीक, ठीक है। और माउंटेन जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये मिनरल्स से बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द यूरोप दैट इज द दनूवी रिवर, जो कि एक सीमा बनाती है स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है वाह रिवर, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडिया एआई डेटा हब स्थापित करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
आज का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो इसका आप ऑप्शन आपका केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या झारखंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।